सारण की धरती से मैं राकेश सांडिल आपको नमस्कार करता हूं। बंधुओं, 4 दिन के लिए मैं नहीं था यहाँ और देखा कि बहुत ही उथल पुथल हो चुका है। चूँकि संजय जी ने होली के कल होकर के एक वीडियो डाल दिया, विशिष्ट को लगेगा 11,000 वोल्ट का झटका। असल में हमारे और संजय जी के दिमाग में ये चीज़ें खटक गई थी आज से 10-15 दिन पहले, लेकिन मैंने संजय जी को मना कर दिया कि नहीं, ये विवादास्पद पहलू है, इस पर चर्चा नहीं किया जाएगा, ये चीज़ लास्ट में किया जाएगा। हो सकता है कि बहुत से विशिष्ट बंधुओं को ये बुरा लग जाए, क्योंकि डायरेक्ट हार्ट पर वो अलग महसूस करेंगे तब बताया जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में आया संजय जी को कि होली के कल होकर के ही उन्होंने ये चीज़ सामने रख दिया। खैर, जो रख दिया हम देखे कि अरे संजय जी आज ही क्या कर दिए। हमको थोड़ा सा ये भी लगा, तो मैंने संजय जी से, और संजय जी मेरे पास फ़ोन किए, तो हमने बोला कि आज ही क्या कर दिए आप। तो बोले कि भैया एक तो बहुत से विशिष्ट डेट बढ़ गया है, आपको जानकारी होगा। मैंने बोल दिया था कि निश्चित ही सरकार डेट बढ़ाएगी, चूँकि सरकार का मिशन फेल हो रहा है। हम लोगों ने इतना न 1 महीना में सबको जागरूक कर दिया कि सरकार की मंशा को उजागर कर दिया। पहला तो लोग फॉर्म भर देते, और दूसरा अब पता नहीं कैसे विशिष्ट बंधु इतना न लोग हवा फिटकरी बांध करके संजय जी को गुस्सा आ गया, और गुस्सा में ये चीज़ पहले ही प्रस्तुत कर दिए। खैर, लक्ष्मण है, लक्ष्मण के नाक पर बीख रहता है, आप लोग भी जानते हैं। जो किया सो किया, बड़ा भाई बैठा हुआ है। मैंने एक और बात पूछा संजय जी से कि संजय जी अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो बोले कि देखिए, बहुत से विशिष्ट ऐसे हैं कि अभी समय रहते अगर उनको ये चीज़ महसूस हो जाए तो वे अपने हक को आवाज़ उठा करके, और हो सकता है कि उनको भी इसका फ़ायदा हो जाए, लेकिन महसूस ही लोग नहीं कर रहे हैं। अभी भी लोग हार नहीं मान रहे हैं। जैसे कि आपको अब मैं बता देता हूँ, हम तो इसमें थे नहीं। 2023 से ये बहाली चल रहा है। क्या कहते हैं, बीपीएससी बंधु विद्यालय अध्यापक सब लोग चले गए हैं। उन लोग के फ़ायदा का भी आज एक बात बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले आप देख लीजिएगा, आज से लगभग 25 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया था और उस पर कई लोग कमेंट किए। तो कल होकर के फिर उस पर एक वीडियो मैंने डाला, क्या 7th CPC के समय ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर को समाप्त कर दिया गया है। ये मेरा वीडियो का हेडिंग है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा। उसके बाद इस चीज़ पर सब लोग का नज़र गया, सब लोग इसको अपना अपना मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। आज वो मुद्दा, मेरी आवाज़ इतनी रंग लाई कि आपको जानकारी होना चाहिए कि आज से 5 दिन पहले 5 गो आपके माननीय परिषद में आवाज़ उठा रहे हैं, और संभवतः आज ही आवाज़ उठा हुआ है, कंफर्म अभी हमको नहीं है, या आप देखिएगा ये चीज़ गूंजेगा। और उसका है पे स्ट्रक्चर और ग्रेड पे का मांग, और 8th पे का लाभ विशिष्ट को नहीं मिलेगा। ये चीज़ पर आवाज़ गूंज रहा है आपके मांग के लिए। देखिए, पुनः मुस्किल भव, आप 1500 से लेकर के आपको लड़ाई लड़े, और आप लोग जो है सो आपको पे स्केल मिला, और फिर आप वही लड़ाई में फिर आपके लिए आवाज़ उठाया जा रहा है। बंधु, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब ये सरकार की मंशा आई, पाठक जी का जब दौर चला, तो आपको संघ संगठन के लोग रोकते रह गए, हाथ से रोके, पैर से रोके। आप लोगों ने पैर के नीचे से निकल करके, लुका करके, छुपा करके फॉर्म भर दिया। किसी का आपने नहीं बात माना। संजय जी कह रहे हैं उनकी बात आप नहीं माने, हमारा बात नहीं मान रहे हैं। अभी भी मैंने देखा संजय जी का, हम तो देखे कि ये संजय जी क्या कर दिया। लेकिन रात में जब हम देख रहे थे, कुछ लोग, लगभग 300-350 लोग टूट पड़े थे संजय जी पर। इतनी अच्छी कमेंट कर रहे थे, इतनी अच्छी उन्होंने कमेंट किया था कि मैं कह नहीं सकता हूँ
कि क्या क्या किए हुए हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ, संजय ने वही किया है। आपको भले दिमाग में नहीं हो, नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन संजय ने वही किया है। जब सब लोग जानते थे कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती है अपनी गति पर, और तब एक वैज्ञानिक थे, हमको याद नहीं आ रहा है कहाँ के थे और किस ईस्वी के थे, उनका नाम था गैलीलियो गैलीलाई, और उन्होंने टेलीस्कोप का संभवतः वो टेलीस्कोप का आविष्कार किया। उन्होंने पहली बार जब बताया कि पृथ्वी अपने स्थान पर एक घूरती है, तो लोगों ने उनको पागल साबित कर दिया और बहुत से गालियाँ दिए। वही काम संजय ने किया है। आपको क्या लगता है कि संजय झूठ बोला है? नहीं, सही बोला है। जब भी कोई सच बोलता है तो उसको दबाने के लिए बहुत से लोग आते हैं। और जब मैंने देखा क्या क्या कमेंट आप लोग किए थे, शिक्षक की गरिमा को तार तार कर दिया है आप लोगों ने। बहुत कष्ट हुआ हमको कि चाहे जो है उसके आवाज़ से, वो जब आवाज़ उठाया उसमें और लोग आवाज़ उठाए, करते करते सदन में जाएगा। आपके भविष्य के लिए, वो आपके भविष्य के लिए, एक तो जो फॉर्म भरने वाले हैं वो सतर्क हो जाएं, और दूसरे वे जो चले गए हैं उनकी आवाज़ भी बुलंद हो। अभी सतर्क नहीं होइएगा, अभी आपके मांग को, अगर कोई काम बिगड़ा है उसको सुधारा नहीं जाएगा तो भविष्य में आप क्या कर लीजिएगा। आपको एक चीज़ है, आप भले ही आज आप लोगों ने अच्छा अच्छा कमेंट किया है, बहुत सुंदर सुंदर कमेंट किया, बहुत अच्छा। शिक्षक का यही गुण होना चाहिए शिक्षकों में। मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि यही गुण होना चाहिए वास्तव में, तब न समाज में आपका इज्जत आज बन गया है। और कोई वीडियो में आप लोग का तरह तरह का नाम रखता है, माइक ले जाकर के मुंह में घुसा देता है, ऐसे ही कुछ कमेंट करने वाले लोगों के चलते। माफ़ कीजिएगा, मेरी नीयत आपको कदोरना नहीं है, लेकिन आप कहाँ हैं वास्तव में ये जना देना है। बहुत से काबिल है, बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं आप लोगों में जिन्होंने कमेंट किया है। लोग पूछ रहे थे कि होली में बहुत चढ़ा लिया है, गांजा फूक लिया है। जब कमेंट देखे तब हमको किसी की बात याद आई। किसी ने कहा था कि अक्सर हाँ लोग जब चढ़ा लेते हैं तो सच बोलते हैं। यही बात है, आपके कथनानुसार अगर चढ़ा ही लिया था तो बिल्कुल सही बोला था, जिसको मैं अभी दिखा रहा हूं कि वो सही बोला था। अगर आपके साथ ये हुआ तो इसलिए बोला कि आप सतर्क हो जाइए, अपनी आवाज़ अभी शुरू में नहीं उठाइएगा तो बाद में पछता करके क्या कीजिएगा। हालांकि बुरी तरह से आप फंस चुके हैं, आप हमको भी कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं जना देना चाहता हूँ, आपको भले आज मेरी बात खराब लगे, हो सकता है कि आप भी हम पर कमेंट करें। आपने पाठक जी के तलवार के बल पर, माफ़ कीजिएगा ये न मेरी राजनीतिक भाषा है और न मैं किसी राजनीति से प्रेरित हूँ, न किसी पार्टी का स्लोगन मैं कहता हूँ, लेकिन सुन लीजिएगा, कुछ चर्चा होता है कि पाठक जी के तलवार के बल पर आपने क्या कर दिया, तो क्या चाहते हैं सब लोग वही कर दे? जी नहीं, अपने को काबिल नहीं समझिए। अगर कोई बात कह रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, इनकेस हमारा वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी वकील से दिखाइए कि आदमी क्या कह रहा है, वो आपको सुझाव देगा। कि सब लोग एकदम ज्ञाते हो जाएंगे। हम बहुत बड़े ज्ञाता है, कभी बोले हैं क्या? पृथ्वी एक से एक ज्ञानियों से भरी हुई है। समझिए तो कि ये क्या गलत कह रहा है, क्या सही कह रहा है। ठीक है, जो कहा सो कहा। आप आगे आइए, मैं एक चीज़ और चर्चा कर देना चाहता हूँ। देखिए, अभी सदन में आपका आवाज़ गूंज रहा है और गूंजेगा। अब क्लियर हो गया होगा कि ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर का महत्व क्या होता है। और विशिष्ट में जो चले गए हैं उनको 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा कि नहीं, 8th CPC का, ये आप खुद हम मुँह से नहीं कहेंगे, आप स्पष्ट कर लीजिएगा। आगे देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा बंधु, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, संजय किसी का दुश्मन नहीं है, हम किसी का दुश्मन नहीं है। और एक बात जान लीजिएगा, सचिव वैद गुरु तीन के प्रिय बोले भाई आस, राज धर धन तीन के होई बेगहीनास। आप जिस उतावलेपन में आप लोगों ने जो कमेंट किया है, अपने विचार कीजिएगा कि क्या मैंने सही किया था या गलत किया था। आगे आइए,
एक बंधु उसके विषय में रात में जो है सो वीडियो बनाए, पता नहीं उनका क्या नाम है, संजय जी के वीडियो का खंडन करने के लिए कि 11,000 वोल्ट का गलत प्रचार किया जा रहा है कि सरकार ने 5 वर्ष के लिए माफ़ कर दिया था। अरे 5 वर्ष के माफ़ कर दिया था, क्या माफ़ कर दिया था? यही लोग तो आप लोग को गुमराह करके यहाँ तक गड्ढा में लेकर के चले गए। अभी भी उन लोगों के बातों को अगर नहीं समझ रहे हैं तो ये आपकी दुर्भाग्य है। उस 5 वर्ष की चर्चा भी मैं कर देता हूँ। आगे आइए, मैं आ रहा हूँ विशिष्ट 11,000 वोल्ट की चर्चा बड़ी गूंज पर थी। तो यह है टेट, TET, ये NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, जिसके अंतर्गत ये सेट CTET केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और STT राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 आयोजित की जाती है, जो कि शिक्षक बनने के लिए पास करना जरूरी है 1/4/2010 के बाद। अब आ जाइए, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में मैं चर्चा कर देना चाहता हूं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद की स्थापना 1973 में एक सलाहकार निकाय के रूप में हुई थी, लेकिन इसे 1993 में संसद में अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया। 1993 में पहला यह अधिनियम 17 अगस्त 1993 को संसद द्वारा पारित किया गया। यह दूसरा पॉइंट इसका है, यह 1995 में लागू किया गया, भारत में 1995 में लागू किया गया, जिसे NCT को एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। ये एक बोर्ड है, इसको वैधानिक रूप में 1995 में मान्यता मिल गई। दूसरा, NCT को वैधानिक दर्जा देने वाला अधिनियम 1993 में पारित हुआ था और 95 में वो लागू हो गया, जिसका काम शिक्षक शिक्षा के मानकों को निर्धारित करना है। इस संस्था का काम शिक्षक और शिक्षा के अधिकारों मानक को निर्धारित करना है। इसी के अंतर्गत एक कानून बना, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है आपके यहाँ। उसमें 2 मुख्य बिंदुएं मैंने नोट किया है जो आपके काम का है। 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, और दूसरा है अध्यापकों की योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए TET को अनिवार्य किया गया। NCT 1995 से है, जबकि शिक्षा का अधिकार 1/4/2010 से, वो बोर्ड जिसको कह लीजिए बोर्ड NCT, वो 1995 से है लागू। और ये जो है शिक्षा का अधिकार कानून 1/4/2010 से लागू है। अब आ जाइए, पेच कहाँ फंसता है इस पर मैं डिस्कस कर देता हूं। इसका मतलब यह है कि 1/4/2010 के बाद जो भी शिक्षक बहाल होंगे उनके लिए या तो एस्टेट या सीटेट करना जरूरी है। एस्टेट राज्य स्तर पर होता है, जो विभिन्न राज्यों के द्वारा होता है, उसकी मान्यता राज्य भर में होती है, और सीटेट का राज्य में नहीं, वो सेंट्रल का है और वो पूरे भारत में उसकी मान्यता होती है। और 1/4 के बाद हर हाल में उसको करना जरूरी है। अब देखिए, जब ये लागू हुआ और इसके बाद समान काम समान वेतन के केस में सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार जा कर के ये हलफनामा दायर कर चुकी है कि चूंकि इसकी चर्चा बाद में मैं करूँगा, हलफनामा दायर कर चुकी है कि मेरे यहाँ पूर्व से, ये जब लागू हुआ तब मेरे यहाँ पूर्व से 2 तरह के शिक्षक कार्यरत हैं, 9300 के स्केल का और 5200 से
ये स्केल अभी नहीं मिला हुआ था। उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ अस्थायी रूप से 2 शिक्षक हैं, ये हैं, और ये एक नियोजित शिक्षक हैं जिनको 60 वर्ष के लिए अस्थायी तौर पर नौकरी दी गई है। भले ही इनका मानदेय फिक्स है अभी, लेकिन इनको 1/7/2006 से इनको अस्थायी कर लिया गया है। अब देखिए इसका फायदा आपको कहाँ हुआ, चल के बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की घटना की। यहाँ देखिए कुछ लोग कमेंट में किए हैं अमाट बमाट यूपी का केस, तो मध्य प्रदेश का चर्चा किए हैं। अरे भाई कुछ जान लीजिए, अध्ययन कीजिए, शिक्षक हैं, पढ़ना गुनाह नहीं है। आपको पता होना चाहिए ये चीज़। भारत का राज्य 27 अगस्त 2009 को ये राजपत्र में गजट में हुआ 23 के पॉइंट 1 में देखिएगा, और संशोधित अधिनियम 2017 हाँ, तब जा कर के जब ये लागू होना था तब बहुत से सरकार जा कर के हाथ खड़ा कर ली केंद्र सरकार के पास कि मेरे यहाँ साधन का अभाव है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हमारे यहाँ ट्रेंड लोग नहीं मिलेंगे, ट्रेंड भी आवश्यक है, ट्रेंड लोग नहीं मिलेंगे और इतनी जल्दी ट्रेंड कर लेना संभव नहीं है। तो भारत सरकार ने कुछ रिलीफ दिया, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं कि शाम में संजय जी के वीडियो को काटने के लिए एक आदमी अपना वीडियो बनाया, बोला कि 5 साल के लिए। अरे 5 साल तो डिफाइन तो कीजिए, 5 साल क्या होता है। उन्होंने ये कहा, इसी में भारत के राजपत्र गजट में देख लीजिएगा 23 नंबर पॉइंट के 1 में लिखा हुआ है, जिसका संशोधित अधिनियम 2017 में हुआ कि 5 बरस के लिए आपको रिलीफ दिया जा रहा है, बहाली में छूट दी जा रही है। वो भी टेट के पॉइंट पर नहीं, सिर्फ इस पॉइंट पर कि आपके यहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है, ट्रेंड लोग नहीं है, इसलिए अनट्रेंड की बहाली आप कर सकते हैं। ठीक है, उसी में आपको आया 4 वर्ष का ही, संभवतः 4 वर्ष का आपको मौका मिला कि अनट्रेंड की बहाली आप कर सकते हैं। और इसी में 12 में टेट का परीक्षा, टेट का भी हुआ था, बिहार सरकार कराई थी। और उसी समय आपको जानकारी होना चाहिए कि अनट्रेंड टेट टीचर की बहाली हुई थी। उसी समय अनट्रेंड टेट टीचर स्टेट, और उसमें भी जनरल कैटेगरी के लिए रिलीफ नहीं था, सिर्फ आरक्षित कोटा के लिए। मेरे नज़र में भी कई शिक्षक ऐसे हैं हाई स्कूल में जो अनट्रेंड थे, आरक्षित कोटा के थे, और बाद में वो ट्रेनिंग किए हैं, लेकिन टीईटी किए हुए थे। ये कंफर्म हो जाइए। ये चैप्टर यहाँ तक क्लोज हुआ। इसके बाद आप आ जाइए यूपी का। कुछ लोग कमेंट में किए हैं यूपी का। यूपी में शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी आपके यहाँ के जैसा, और इससे पूर्व के सरकार श्रीमान अखिलेश यादव जी शायद हैं थे, उसी समय उन्होंने शिक्षा मित्र को डायरेक्ट सहायक शिक्षक में प्रोन्नत कर दिया। इसके बाद, किसके बाद, 1/4/2010 के बाद, यानी 14 से लेकर के और 16 तक उन्होंने ये काम किया था। शिक्षा मित्र से सीधे सहायक शिक्षक बना दिया, वाहवाही लूटने के लिए, वोट लेने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, सोच अच्छी थी उनकी भी, लेकिन वो टेक्निकल फॉल्ट को पकड़ नहीं पाए, और तब तक वो आपके जैसा भी नहीं हुए थे, शिक्षा मित्र ही थे, और उनकी नौकरी अस्थाई ही 11 महीना का चल रहा था। और उन्होंने डायरेक्ट उठा करके 14 से लेकर के 16 के बीच में, इसी दरमियान उन्होंने डायरेक्ट सहायक बना दिया। और तब जाकर के टेट वालों ने एक केस कर दिया। 17 में केस वो सुप्रीम कोर्ट में जब गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको केस में उन लोगों को, शिक्षा मित्र को हटाने का आदेश दे दिया, और सीधे लिख दिया केस नंबर, आप जानकारी ले लीजिएगा, केस नंबर हम नहीं नोट कर पाए हैं, अब इतना जल्दी मिल भी नहीं पाएगा। तो उनको आदेश दे दिया, और ये सरकार को निर्देश दिया कि आप इनको वेटेज दे सकते हैं, वेटेज दे दीजिए, बहाली में वेटेज दे दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। यही सच्चाई है। अब चलिए थोड़ा सा इस दरमियान इस केस की तुलना
और समान काम समान वेतन के समय सरकार सुप्रीम कोर्ट का नज़र गया था आपके यहाँ इस शिक्षा मित्रों पर, तो सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया कि हमने दक्षता कराया है। तो दक्षता जो है वो किसी भी कीमत पर टेट का स्थान नहीं ले सकता है। इससे संबंधित मैं एक डाउनलोड किया हूँ नेट से, उसको लगा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। स्पष्ट रूप से किया है, दोनों समान नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, अब हमको जानकारी नहीं है, 300 या 500 आप लोग को मिल रहा था दक्षता पास या क्या वही है, तो आप समझ लीजिएगा क्योंकि सब लोग के साथ वो होगा। तो वही दक्षता, उसी के लिए दक्षता कैटेगरी बिहार सरकार का वो चीज़ है अपना बनाई है। इस सीटेट की तुलना केंद्र सरकार के निर्देश के तुलना कभी दक्षता नहीं कर सकता है। इस भ्रम में आप नहीं रहिए। ज़बरदस्ती बहुत लोग नेगेटिव कमेंट में किए हैं कि दक्षता नहीं किए हैं। अरे दक्षता और टेट समान हो जाएगा भाई, किस भ्रम में आप हैं। अब देखिए एक केस और आपको चर्चा कर देता हूँ। एमपी में भी विद्यालय अध्यापक की बहाली हुई थी, विद्यालय अध्यापक की बहाली हुई थी। उनको सहायक शिक्षक के रूप में प्रोन्नत किया गया। सरकार की है, इससे पूर्व की सरकार, शायद लोग कहते हैं मामा कोई हैं शिवराज सिंह, वे किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा काम करके गए हैं शिक्षकों के लिए। और बिहार सरकार भी वहाँ का अध्ययन करने के लिए भेजी थी, संभवतः, कंफर्म हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन यहाँ जो यूपी में गलती किए अखिलेश यादव जी, वो गलती शिवराज सिंह चौहान नहीं किए। वो अपना टेक्निकल दिमाग लगा करके विज्ञप्ति जब निकाले, उसी समय सहायक के पद पर प्रमोशन का जो प्रक्रिया अपनाए, उसी में आप देख लीजिएगा उस विज्ञप्ति को। किसी को पता हो तो आप पता कर लीजिएगा, नहीं हो तो हमसे संपर्क कीजिएगा, मैं उपरा लिया हूं, हम देंगे। उसमें टेट अनिवार्य था, उस विज्ञप्ति में टेट अनिवार्य था, इसीलिए उन लोग सहायक बन गए। और यहाँ समान काम समान वेतन, और इस केस में, यूपी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का नज़र गया था यहाँ आप पर। अगर आपको इससे पहले 1/7/2006 को अस्थाई 60 वर्ष के लिए नहीं कर दी होती, भले हूँ 4000, 5000, 6000 पर की है, तो उस दिन आपका भी लोटिया गोल हो गया रहता। सुप्रीम कोर्ट उस दिन आपका भी लोटिया गोल कर देती, समझ रहे हैं ना। इसीलिए आप बच गए। और सरकार ने अपना हलफनामा दायर कर दिया है कि मेरे यहाँ 2 तरह के हैं, एक 9300 के अस्थाई शिक्षक, और एक भले ही क्या कहते हैं आपको फिक्स मानदेय पर ही है, लेकिन वो 60 वर्ष के लिए हैं, अस्थाई शिक्षक हैं। अब सुनिए, टेट किस पर लागू नहीं होगा। टेट उस पर लागू नहीं होगा जो 1/4/2010 से पूर्व बहाल हो चुके हैं और वे अस्थाई हो चुके हैं। तो आप यहाँ अस्थाई हो चुके थे उससे पहले, इसीलिए अभी तक आपके यहाँ नियोजित शिक्षक जो है बचे हुए हैं। और इसीलिए लोग आवाज़ उठा रहे थे। तो एक दिन हम बोले कि आप वास्तव में नियोजित नहीं हैं, लेकिन चूंकि आपकी पहचान बन गई है इसलिए चर्चा करता हूँ। इसी पॉइंट पर मैंने कहा था कि सरकार भी मान चुकी है और सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज़ दिमाग में आ गया कि नहीं, ये लोग नियोजित जो है सो अस्थाई टेम्परोरी नहीं रहे, ये अस्थाई हो चुके हैं, इसलिए आपका जान बकस दिया गया उस दिन, नहीं तो आप लोग का भी खेला खत्म था, लुटिया गोल थे। अब चलिए, अब पूछिए कि तो फिर यहाँ चर्चा क्यों कर रहे हैं। बंधु, उतावले नहीं होइएगा, चूँकि सरकार आपके पाठक जी के सातिराना दिमाग के चलते या तो बीपीएससी हों, विद्यालय अध्यापक हों या विशिष्ट बंधु हों, उनका शिकार हो चुके हैं, जिनका सब ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर ख़त्म करके चले गए। और यहाँ विशिष्ट बंधुओं को इतना न ठगने का काम किया, इतना न अपने जाल में फंसा दिए हैं कि उनकी नियुक्ति, और विद्यालय अध्यापक जो इसमें से गए हैं उनकी नियुक्ति जिस दिन कर रहे हैं उसी दिन है, पीछे का सब रिकॉर्ड ख़त्म है। तो आप क्या समझ रहे हैं, ये दक्षता जो परीक्षा हो रहा है इसको क्या समझ रहे हैं? कुछ नहीं है, दक्षता टीईटी नहीं हो सकता है कभी भी। और आप लोगों ने
कितना पढ़े लिखे हैं, कमेंट करने में तो आप लोग इतना तेज हैं, लेकिन अधनिशा विशिष्ट शिक्षक नियमावली से संबंधित विशिष्ट शिक्षक की विज्ञप्ति जब आई थी, उस दिन आप लोगों ने विज्ञप्ति नहीं देखा और आंख बंद करके भेड़ के जैसा एक आदमी डूब रहा है सब लोग डूबते हुए चले गए। आज भी लोग उसी में लगे हुए हैं। आप योग्य थे अप्लाई करने के, तो आपने क्यों नहीं अड़ गया कि नहीं हम उस योग्य नहीं हैं। उसमें देखिएगा विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आप खोज लीजिएगा, पॉइंट नंबर 28 पर चले जाइएगा, प्रमाण पत्र अपलोड करना। प्रमाण पत्र अपलोड करना पॉइंट पर लीजिएगा, आपका आंख खुल जाएगा। उसमें सिर्फ चर्चा है मैट्रिक इंटर ट्रेनिंग का जो है, और इसके बाद है टेट सीटेट एस्टेट, कहीं दक्षता का कोई चर्चा नहीं है। तो क्या ज़बरदस्ती आपके दीवाल तोड़ने से दक्षता टेट का स्थान ले लेगा? सक्षमता टेट का स्थान ले लेगा? नहीं लेगा। इस भ्रम में नहीं रहिए। ये नहीं समझिए कि ये बहुत हम लोग का खिलाफ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे आज आवाज़ उठा देने से कुछ नियोजित शिक्षक जो अभी बाहर हैं वो बाहर रह जाएं और आपको आंख खुल जाए, आवाज़ उठाया जाए आपके अधिकार के प्रति, और कल हो करके आपका भी कल्याण हो जाए, जहां फंस गए हैं वहां से निकल सकें आप, ये मेरी दुआ है, मेरी कामना है। मैं भगवान से ये मना रहा हूं कि आपका आंख जल्दी खुल जाए, आप सच्चाई से वाकिफ़ हो जाएं और आपका कोई ना कोई रास्ता निकल जाए। गलत नहीं मानिएगा। और सब लोग दुश्मन ही नहीं होते हैं, इसलिए आप लोग अब तो रहा नहीं कुछ, बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलेंगे। नमस्कार।